कुंवर सिंह, जिसे बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक नेता और सैन्य कमांडर थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सैनिकों के खिलाफ एक स्वतंत्र बेर का नेतृत्व किया। वह बिहार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य प्रतियोगी थे। कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार राज्य के शाहजहाबाद में हुआ था। जिले के जगदीशपुर में शाहजहाबाद सिंह और पंचरत्ना देवी के यहाँ हुआ था। वह उज्जैनीय राजपूत वंश से थे। एक ब्रिटिश पौराणिक अधिकारी ने कुंवर सिंह का विवरण पेश किया और उन्हें एक मोटा आदमी लगभग 6 फुट का मैदान के रूप में वर्णित किया। उनका वर्णन एक सार्वजनिक संस्थान और हेज़लियन नाकवाला बताया। उनके शौक के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी उन्हें एक उत्सुक शिकारी यात्री है और घुड़सवारी का भी आनंद लेते थे। 1826 में आपके पिता की मृत्यु के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर के निवासी तालुकदार बने। उनके प्रशिक्षकों को कुछ गांव विरासत में मिले। हालांकि उनके शिक्षकों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अंततः यह विवाद सुलझ गया और श्रमिकों के बीच अनुशासनपूर्ण संबंध वापस आ गया। वे जिले के देवराजा एस्टेट के एक धनी थे। जमींदार राजा महाराजा नारायण सिंह की बेटी से शादी की, जो राजपूतों की थी। उन्होंने बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। जब उन्हें हथियार उठाने के लिए बुलाया गया तो वह लगभग 80 वर्ष के थे और उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्हें उनके भाई बाबू अहमद सिंह और कमांडर उनके इन चीफ हरे कृष्ण सिंह दोनों ने सहायता प्रदान की थी। कुछ लोगों का तर्क है कि कुंवर सिंह की पारंपरिक सैन्य सफलता के पीछे असली कारण यही था। वह एक कट्टर प्रतिद्वंदी थे और उन्होंने लगभग 1 साल तक ब्रिटिश सेना को परेशान किया। वो गुरिल्ला युद्ध कला में माहिर थे। उनकी रणनीति से कभी-कभी अंग्रेजी हैरान रह जाती थी। सिंह ने 25 जुलाई को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों की कमान संभाली। 2 दिन बाद उसका जिला मुख्यालय औरत पर कब्जा कर लिया। मेजर विशेर आयर ने 3 अगस्त को शहर पर कब्जा कर लिया, सिंह की सेना को हरा दिया और जगदीशपुर को नष्ट कर दिया। विद्रोह के दौरान उसकी सेना ने गंगा नदी पर कर्नी घाट को पार किया। ब्रिगेडियर डगलस की सेना ने अपनी नौसेना की शूटिंग शुरू कर दी। एक सिंह की बाई कलाई टूट गई और सिंह को लगा कि उनका हाथ खराब हो गया और गला में संक्रमण का अधिकारिक खतरा है। उन्होंने अपनी तलवारें लहराई और अपनी बायां हाथ के अंगूठे के पास से गंगा को नीचे कर दिया। सिंह ने अपना पुरातात्विक गांव छोड़ दिया और दिसंबर 1857 में लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य विद्रोही नेताओं से मुलाकात की। मार्च 1858 में वे उत्तर पश्चिम प्रांत में थे। आजमगढ़ कब्जा कर लिया गया और इस क्षेत्र पर कब्जा करने की शुरुआती ब्रिटिश प्रयास विफल रहे। हालांकि उन्हें जल्दी ही वहां जगह छोड़नी पड़ी। डगलस द्वारा चेस जाने पर वह अपने घर की ओर पीछे की ओर स्थित हुई। 23 अप्रैल को सिंह को कैप्टन के लिए लॉ गार्ड के रूप में उच्चित किया गया। वाली सेना का नेतृत्व जगदीशपुर के पास मिला। 26 अप्रैल 1858 को उनके गांव में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुराने सरदार का तांत्रिक अब उनके भाई अहमद सिंह द्वितीय को शाहजहाबाद जिले में समांतर सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जहां काफ़ी समय तक संघर्ष जारी रहा। अक्टूबर 1859 में अहमद सिंह द्वितीय नेपाल के तराई क्षेत्रों में विद्रोही नेताओं में शामिल हो गए। 30 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अपनी आखिरी लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाले सैनिक पूरी तरह से हार गए थे। 22 और 23 अप्रैल को वे ब्रिटिश सेना से युद्ध में घायल हो गए और अपनी सेना की सहायता से विजय प्राप्त की। लड़ाई तब खत्म हुई जब वे जगदीशपुर किले से निकले। यूनियन जैक ने अपना झंडा फहराया। वह 23 अप्रैल 1858 को अपने महल लौट आए और जल्द ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पुस्तक कॉम्बिनेशन वाल ने कुंवर सिंह और आरा की लड़ाई के बारे में लिखा है। इन ऑपरेशन की कहानी से 2 तथ्य सामने आ सकते हैं। पहला ये कि आरा या घरों के घेरने वाले ना तो कायर थे और ना ही धोखेबाज, और इसके बाद यह हमारे लिए असामान्य रूप से भाग्यशाली था कि वो कुंवर सिंह 40 साल छोटा नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में 19वीं सदी के ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज बुश मैलेसन ने कुंवर सिंह के बारे में कहा, विद्रोह द्वारा सत्ता पर लाए गए भारत के 3 मूल निवासियों में से एक रणनीतिकारी के चरित्र के लिए कोई दिखावा नहीं था, अन्यथा ये टोपी और अवध मौलवी थे। कुंवर सिंह ने अपनी अधूरी किस्मत को जोखिम में डालने का निर्णय लिया था। जिस पार्टी की शुरुआत कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित रूप से उसकी पूर्ण हार होगी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए भारत गणराज्य ने 23 अप्रैल 1966 को एक समाकरीय डाक टिकट जारी किया गया। बिहार सरकार ने 1952 में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना की।
2017 में उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए वीर कुंवर सिंह सेतु, जिसे आरा छापरा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, उद्घाटन किया गया था। 2018 में कुंवर सिंह की 160वीं जयंती पर बिहार सरकार ने उनकी एक प्रतिमा स्थापित की। हार्डिंग पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। पार्क का आधिकारिक तौर पर नाम वीर कुंवर सिंह स्मारक पार्क रखा गया। कई भोजपुरी लोकगीतों में उनका जिक्र ब्रिटिश जुल्म की लड़ाई वाले नायक के रूप में किया गया है। एक विशेष लोकगीत में कहा गया है कि अब रेंगिया छोड़ो हमारा देशवा, लुटपत किले तुहु मजवा फलाई ले कैलाश, देश पर जुलुम तुझोर शहर गांव लूटी फंकी, दिहित फिरंगिया सुनी सुनी कुंवर के दिल में लगल अगिया, अब रेंगिया छोड़ो हमारा देशवा। ये अंग्रेजी अब हमारा देश छोड़ो क्योंकि हमने लूटा है, हमारे देश की विरसिता का आनंद लिया है, हमारे देशवासियों पर अत्याचार किया है, हमारे बाजारों को लूटा, नष्ट किया और जला दिया। यह सब जानकर कुंवर का दिल जल उठा है। अंग्रेजी अब हमारे देश छोड़ो। 1970 के दशक में बिहार में राजपूत युवाओं द्वारा पार्टी विद्रोह की स्थापना की गई। कुंवर सेना के नाम से जाने जाने वाली एक निजी जमींदारी मिलिशिया का गठन किया गया था। इसका नाम कुंवर सिंह के नाम पर रखा गया था। जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक विजय का वेला कुंवर सिंह के जीवन के उत्तरार्ध पर आधारित है। उनका उल्लेखनीय सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी भी किया गया है। अप्रैल 2022 में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरा भोजपुर कुंवर सिंह की स्मृति में एक प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। घोषणा के दौरान विश्व रिकॉर्ड के अनुसार जनता द्वारा लगभग राष्ट्रीय झंडे लहराए गए।